गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ, रोज़ स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मैं मॉर्निंग मोटिवेशन को एक सिस्टमेटिक वे में, जैसे मैं पहले रोज़ रेगुलर रहा करता था वैसा मैं रेगुलर रहूँ, पर समहाउ कभी कभी मिस हो रहा है ये। और मैंने एक बात गौर की है कि कोई चीज़ को जब आप नियम को बांध लेते हैं ना, और आप उससे सडनली आप उससे जो है वो डी अलाइंड हो जाते हैं, अलग हट जाते हैं, तो उसको वापस से ट्रैक पर लाने पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आखिर हूँ तो मैं भी इंसान ना, तो कई बार मैं कोशिश करता हूँ, कई बार मैं थोड़ा आलस से कर लेता हूँ, कई बार सोचता हूँ नहीं ये काम अभी बकाया ये कर लूँ मैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले मैं सिस्टमेटिक वे में करता था। मतलब मुझे समझ बात है कि पिछले कुछ महीनों में थोड़ा सा मैं मेंटली बहुत बर्नआउट मैंने फील किया, बहुत स्ट्रेस्ड में रहा, बहुत मेहनत किया मैंने। और कभी कभी क्या होता है मालूम है आपको, बर्नआउट और स्ट्रेस फील तब होता है जब आप जितना मेहनत कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है ना, तो आपको ज़्यादा दिमागी थकान लगती है। ये मेरा निजी अनुभव है कि जब आप कोई देखो, जब आप कुछ मेहनत कर रहे हो और उसका रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिल रहा है ना, तो आप और मेहनत करते हो, आपको मेहनत बिल्कुल भी जो है वो थका देने वाली नहीं लगती है। लेकिन जब आप मेहनत कर रहे होते हो, खूब एफर्ट कर रहे होते हो, रिस्पॉन्स आपको उस लेवल का नहीं मिलता है ना, तो वही मेहनत आपको थका देने वाली लगती है। और यही एक ऐसा माइंडसेट है जो आपको फंसाता है, ट्रैप करता है। ये सब बातें मैं जान रहा हूँ मैं, इसलिए आपसे मैं खुलकर कह भी रहा हूँ इस चीज़ को लेके कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना एफर्ट जो है बायोमेंटर्स ने किया है लास्ट ईयर भी, इस साल भी, और पिछले 1-2 साल में, उस एफर्ट का उतना रिटर्न बायोमेंटर्स को नहीं मिला है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह सकते हैं हम। बिल्कुल देखो, मैं क्या है, मैं आपसे कोई वो ऐसा पर्दा नहीं रखता हूँ, मैं जो बात है वो साफ कहता हूँ आपसे, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो भी मैं हूँ वो आप ही लोग के कारण हूँ, और जो भी बना है बायोमेंटर्स वो आप ही लोग के कारण बना है। हालांकि ये बात अलग है, कई बच्चों को लगता है कि सर हमारे अनुसार नहीं चलते। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि एक कुम्हार जो होता है ना, जब वो घड़े को अंदर से ऊपर से ठोकता है, अंदर से सपोर्ट देता है, तो एक घड़ा शेप ले पाता है। तो हमेशा मैं आपसे हमेशा बहुत मीठी बातें करूं, बहुत प्रेम की बातें करूं, और आपको मैं जो है वो आपका मैं इस्तेमाल करूं, उससे बेहतर है कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट रहूं, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखूं आपसे, और मैं आपको सही दिशा दिखाऊं। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जीवन में एक और बहुत बड़ी चीज़ है, वो ये है कि हम सब लोगों के लिए सबसे कठिन काम होता है कि अपने दिमागी कैनवास को खाली कर देना। ठीक है, कैनवास समझते हैं ना, आपकी एक पेंटिंग बनाने के लिए कपड़ा सा होता है, जिसकी जो खाली कपड़ा होता है उस पर फिर आप अपना बेस बनाते हैं, तमाम तरह की पेंटिंग आप बनाते हैं। तो मुझे से एक बात समझ में आती है कि जो हमारा दिमागी जो कैनवास है ना, वो खाली नहीं कर पाते हैं ना हम, इसलिए हम कुछ बेहतर नहीं कर पाते। मैंने ग्लिटर बैच 1.0 में मैंने देखा कि कई बच्चे ऐसे थे जो बायोमेंटर से 3-4 साल से पढ़ रहे थे, बहुत लॉयल बच्चे थे, लेकिन जब वो यहाँ पर आए तो उनके पास ऑलरेडी पहले से बने हुए नोट्स थे। क्लास में उन्होंने नोट्स खोल लिए। अब वो चाह रहे थे कि क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है वो वही पढ़ाए जो नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स की लाइन को आगे पीछे ना करे, फिर वही टीचर क्लास में पढ़ाए जिसके नोट्स उनके पास में हैं। तो मैंने एक बात गौर की कि उनने अपने आप को एक दिमागी जाल में, या दिमागी जेल में, जाल नहीं बोलूँगा, जेल में फंसा लिया उन्होंने। कुछ नया सीखने को, कुछ बदलता हुआ सीखने को, कुछ नोट से इतर हटकर समझाने को, उसके लिए वो मानसिक तौर पर तैयार नहीं हुए। तो ऐसे बच्चों को सबसे अधिक रिपल्सन बायोमेंटर्स को फेस करना पड़ा, और ये वही बच्चे थे जो बहुत लॉयल थे, बायोमेंटर्स के पुराने कमांडो थे। तो मैं वही बोलता हूँ, ग्लिटर बैच 2.0 के एडमिशन भोपाल के लिए ऑन होने वाले हैं के, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, लेकिन उसमें शर्त वही है कि आप अपना दिमाग खाली करके आएंगे। आप, मुझे नहीं मालूम है कि आप बिल्कुल शून्य बन के आइए, आप खाली कैनवास। कोई नोट्स नहीं अलाउड होंगे क्लास के अंदर, कोई पहले के बने नोट्स अलाउड नहीं होंगे, आपको क्लास के अंदर नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब आपको क्लास में पेन, आपको ब्लैंक कॉपी, वही पेन, वही आपको अलाउड होगा, कुछ अलाउड नहीं होगा आपको। क्योंकि कारण ये देखा हमने, इस बार हमने सीखा कि पहले से बने नोट्स का कंफर्ट, क्योंकि क्या है, लिखना नहीं पड़ेगा, पन्ना पलटो, सर ने बताया, हाँ बताया था, नहीं, आप बिल्कुल अपने आप को शून्य समझ कर आइए। आप शून्य समझ के आओगे, 100 तक पहुंचा देंगे। ठीक है ना। कुछ गलतियां हमने आपने गलतियां की, हमने उन गलतियों को प्रेमवश जो है वो उनको हमने उतना काउंटर नहीं किया हमने, और हमें करना चाहिए था ये चीज।
हालांकि तब भी बच्चे बहुत मेहनत की, कई बच्चे जो है वो बात को मान गए इस चीज़ को लेकर, और मैंने गौर किया है कि उन बच्चों ने ज़्यादा दिमागी सेटिस्फेक्शन अचीव किया जिन्होंने ये सब नोट्स फोट्स पहले नहीं बनाए थे, और जो नोट्स बना के चितर चितर के बैठे थे 4-4 साल से। अरे भाई 4 साल से एक समान काम कर रहे हो, रिजल्ट कैसे बदलेगा? एक बार अपने आप को पूरा बदलने का मौका दो, एक बार अपने आप की पूरी ओवरहॉलिंग करो। क्यों रिजल्ट नहीं आएगा? आएगा बेटा, जरूर आएगा, ठीक है। तो मुद्दा वही है कि हम अपने दिमागी वायसेस को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। हम अपनी दिमागी कैनवास को खाली नहीं कर पाते। खाली नहीं करोगे तो कुछ नया नहीं बनेगा। आप खुद सोचो, एक पेंटिंग है जिसको ऑलरेडी बना दिया गया है, पूरा चित्र दिया गया है, अब उस पर कोई बोलता है नया पेंटिंग बनाओ, तो पहले तो हमें उसको पूरा वॉश आउट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी तो नया बन सकता है। और पहले से बने पेंटिंग में कुछ नया डालना है तो बहुत मुश्किल काम है भाई, बहुत ही मुश्किल काम है, संभव नहीं है वो। इसका मतलब ये होता है, जैसे आप देखना ना, जो पुराने बने घर होते हैं, पुराने बने घरों में यदि हमको रिनोवेशन करना कि चलो ठीक है थोड़ा खिड़की बदल, कभी भी वो नया वाला घर का फील नहीं दे पाएगा वो। तो जिन लोग पुराने घर को जिनको पूरा नया ही बनाना है, अलग तरीके से पूरा घर तोड़ देते हैं, वो फिर से नया बनाते हैं। आप भी दिमागी जितनी भी जंजीरें हैं वो तोड़ दीजिएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने ग्लेटर मैच 2.0 के अंदर आना है, वो जंजीरें तोड़ के आएंगे दिमाग की, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप देखो बेटा, सच्चाई ये है कि 25 का जो एग्जाम है, इस एग्जाम के लिए आपने बहुत मेहनत करना है, आपको अपने क्रैश कोर्स से लेके हर चीज पे आपको पूरा फोकस करना है। लेकिन आपने एक बात अच्छे से समझ लो बेटा, कि जीवन में रिग्रेट तब होता है जब आप एक अटेम्प्ट पूरी शिद्दत से पूरे 100% मन के साथ नहीं देते आप। कम से कम एक अटेम्प्ट पूरी शिद्दत के साथ पूरे मन के साथ दीजिए, क्यों चीजें नहीं बदलेंगी। मैं कहता हूं ना, पहले से आगे जाएंगे। अब मैं इस समय मैं अभी बहुत जल्दी मैं अपने मेन चैनल पर वीडियो डालने वाला हूं, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको गाइड करूं कि इंडिया के नीट के अलावा कौन कौन से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम आप और दे सकते हैं, नीट 25 के साथ साथ में कौन से एग्जाम आपको और टारगेट करना चाहिए। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो वक्त आ गया है आपकी सिर्फ नीट ना बोल के अब करियर को प्लान किया जाए कि बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए क्या करियर बेहतर हो सकता है। यदि नीट नहीं हुआ तो क्या कुछ और नहीं होगा? कुछ और भी हो सकता है बेटा, ठीक है ना। लेकिन कोशिश ये है ना कि देखो, डॉक्टर बनना है तो थोड़ा सा एफर्ट तो करना पड़ेगा, इतना आसान काम नहीं है बेटा। क्योंकि देखो ना तुम, कि हम जान रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं, अभी हाल ही में विवाद उठ रहा है, कई लोग कह रहे हैं क्या सैफ अली खान को वाकई में चाकू लगा था? 3 दिन बाद वो चलते हुए, 4 दिन बाद अस्पताल से बाहर निकल आए, उनकी बॉडी देखकर लगा था कि वो एकदम हार्ट एंड हेल्दी हैं उठ के। अरे भाई, सर्जरी उस लेवल तक पहुंच गया है, डॉक्टर ने बोला भी कि बाईपास सर्जरी के बाद में 1 वीक के अंदर आदमी जो है वो सीढ़ी भी चढ़ने लगा है आजकल, ठीक है। सर्जरी उस लेवल तक इवॉल्व हो गया है आजकल, डॉक्टर्स का स्किल उस लेवल तक पहुंच गया है। तो डॉक्टर कोई मामूली काम नहीं है, और उसके जब जो काम मामूली नहीं होता ना, उसके लिए ट्रेनिंग भी स्पेसिफिक चाहिए होती है। इसलिए आप सोचते हो कि केवल एमबीबीएस करके केवल 4 दवाएं लिखकर डॉक्टर बन गया, नहीं है भाई। आजकल डॉक्टर की डेफिनेशन डिफरेंट पे आ गई है। मतलब मैं मानता हूं कि आज के कॉन्टेस्ट में यदि मेरे पास पिछले सालों का अनुभव आप हटा दो, ठीक है, यदि आप मेरे पिछले सालों का अनुभव हटा दो तो मेरी डिग्री जो है वो इररिलेवेंट हो गई है इस समय, ठीक है। एमबीबीएस किया मैंने, मास्टर्स ऑफ मेडिसिन किया मैंने, पीजी डायबिटोलॉजी किया मैंने, जो अब वो डीएम एंडो तक पहुंच गई वो चीज। वो एंडोक्राइनोलॉजी में डीएम करोगे तो इलाज करोगे, क्योंकि कारण अब मेरे पास एडवांटेज ये कि मेरे पास पिछले 20 साल का अनुभव है। लेकिन नए बच्चों को तो 20 साल फिर लगाना पड़ेगा ना, तो उसको काउंटर करने के लिए आपको डीएम करना पड़ेगा, तो मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो ही तो सब कुछ पॉसिबल है बेटा, है ना। मैं वही कहता हूं आपसे, 2-3 इंपॉर्टेंट लर्निंग है। पहली तो ये कि दिमागी कैनवास, जब कुछ नया सीखना हो दिमागी कैनवास खाली रखिए। तीसरा ये है कि कोई रूटीन यदि टूटता है, ब्रेक होता है ना, तो उसको ब्रेक ट्रैक पर लाने के लिए आपको एक्स्ट्रा माइल जाके मेहनत करनी पड़ती है। मुझे रोज बोलो, आप डांटो मुझे, आप बोलो सर आप आए क्यों नहीं, सर आप आइए, लड़िए मुझसे, आपको आना है मॉर्निंग मोटिवेशन सर, आना है आपको, ठीक है, लड़िए मुझसे आप, ठीक है, ताकि मेरे दिमाग में प्रेशर रहे कि नहीं यार मुझे आना है। अभी मैं क्या, चल आज मन किया डाल दिया मॉर्निंग मोटिवेशन, नहीं मन किया तो नहीं डाला, नहीं, इट शुड बी इन डिसिप्लिन वे। कभी कभी कमांडर भी तो यार, इतने सालों का मेंटल मतलब मेरे दिमाग में इतना, मतलब मैं सच बोल रहा हूं कि मैं फ्रेश, मतलब मैं अपने आप को एक प्रकार समझ लीजिए कि बीमार पड़ गया, ये हो गया, तो ये समझ लीजिए मैंने एक रीसेट का बटन लगा दिया। अब मुझे वापस ट्रैक पर आना है पूरे जोश में, पूरे दम से। मुझे बताइए
कि बायोमेंटस को और क्या बेहतर करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया है, गोल गोल घूम रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। होगा, जरूर होगा, और हम मिलकर करेंगे बेटा इसको, ठीक है। अभी मेरा पूरा फोकस ये है कि अभी हम लोग जो है वो अपना जो अपना टारगेट बेच का कोर्स पूरा हो, उसके बाद हम ऑफलाइन टेस्ट आपके शुरू कर सके। कई बच्चों ने कहा सर ऑफलाइन टेस्ट कब से शुरू करोगे, तो मैंने कहा ना फरवरी के लास्ट वीक से हम आपके एग्जाम तक ऑफलाइन मॉक टेस्ट लेंगे। आपके ऑफलाइन मॉक टेस्ट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कारण ये कि इस बार हम फुल सिलेबस ऑफलाइन मॉक टेस्ट लेंगे। अभी से लेंगे तो फिर आपको बनेगा नहीं पेपर बेटा, ठीक है। कुछ कोर्स का कुछ हिस्सा बकाया है आपका, ठीक है ना। चलिए मैं आपके साथ हूं बेटा, रोज मिलेंगे, रोज बात करेंगे हम, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।